अंत्य तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी राष्ट्र और उनकी ये पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाले कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह चिन्हवाणी। भव्यात्मा, मेरी जीवन यात्रा बिल्कुल उस घट यात्रा की तरह है। माँ, आज घट यात्रा थी ना? कभी उस घट के बारे में भी सोचना, जो मिट्टी का घट आज एक माँ के माथे पे विराजमान है, वह माथे पे सिर पे विराजमान हुआ तो कैसे हो? कुछ समय पहले, कुछ दिन पहले वह जो कलश था एक मिट्टी था, और वह मिट्टी हर एक इंसान के पैरों तले रुंध रही थी, कभी पैरों तले कुचली जा रही थी, तो पता नहीं कितने 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 सारे दुख उस मिट्टी ने उठाए होंगे। क्या नरक निगोद में ऐसे ही दुख हमने नहीं उठाए? प्रत्येक जीव ने उस नरक निगोद की त्रियंश पर्याय की यात्रा करते करते इस मनुष्य पर्याय को प्राप्त किया। पर क्या करें, उस कलश की मटके की तो माँ हमें कीमत है, जिसे आज घट यात्रा के दिन आपने अपने माथे पे विराजमान किया था, शरीर के सर्वोच्च स्थान पे विराजमान किया था। कभी ऐसे ही अपने आप को तीन लोक के सर्वोत्तम स्थान में सिद्धशिला पर विराजमान करने का विचार किया? शायद नहीं किया। अगर किया होता तो इन दुखों को, इन परेशानियों को पुनः पुनः बार बार हम जीवन में प्राप्त ही नहीं करते। जैसे उस घट की यात्रा थी, माँ मात्र घट यात्रा नहीं, जैसे मात्र घट की यात्रा थी, बिल्कुल वैसी ही आपकी और ये पाषाण से भगवान, आत्मा से परमात्मा बनने की बिल्कुल वैसी ही यात्रा है। जो जो दुख जीव ने उस नरक निगोद के उन पर्यायों में बिताए, वही दुख उस कलश के मिट्टी ने भी पिछले समय में बिताए। कभी देखा आप लोगों ने कलश को बनते हुए? वह कुम्हार के घर में जब मिट्टी पहुंचती है, उस मिट्टी को सबसे पहले कुम्हार देखा पैरों से, बहुत अच्छे से पैरों से पानी डाल डाल कर रोनता है। अगर वही मिट्टी कह देती कि मुझे कुछ नहीं करना और मुझे सहन नहीं करना है, तो शायद वह मिट्टी आज पूज्य बनकर, कलश बनकर किसी माँ के माथे पर, सिर पर नहीं होती। जितनी जितनी मिट्टियों ने, जितने जितने मिट्टी के पिंड ने वह दुख सहन करने के लिए मना कर दिया, वे आज भी दुनिया की दर दर की ठोकरें खा रही है। और जिन्होंने वह सहन शक्ति प्राप्त करते हुए अपने दुखों को सहन करते करते पुरुषार्थ किया, वे ही आज कलश बने। परमात्मा कौन बना? कोई आसमान से टपक के नरेश जी भगवान बनते हैं? नहीं। जितने परमात्मा बने, वे प्रत्येक परमात्मा नरक निगोद से ही अपनी यात्रा को शुरू करते करते दुखों को, परेशानियों को, कर्मों को भोगते भोगते एक दिन कर्मातीत होते हुए आत्मा से परमात्मा बन जाते। ये पंच कल्याणक महोत्सव आदि सब कुछ भले ही कितना उपलक्षण रूप हो, उस पाषाण से मुकेश अध्यक्ष जी
पाषाण से आप परमात्मा बनवाने का प्रयास तो कर रहे हो, पर पाषाण से ही परमात्मा नहीं माँ, आत्मा से भी परमात्मा बनने के संस्कारों को हमें समझने की आवश्यकता। जैसे उस मिट्टी को संस्कार मिल गए, वह मिट्टी भी पूज्य बन गई, जगत पूज्य हो गई। चाहे किसी दर्शन में, किसी धर्म में भी पहुंचना, पर वहां मंगल कलश पूज्य है। क्यों? विश्व महासभा के अध्यक्ष, वह मटका कलश का रूप जहां धारण करता है, वह सभी भारतीय संस्कृति में उसे पूज्यता मिलती है। क्यों? क्योंकि मिट्टी ने संस्कारों को प्राप्त कर लिया और वह मिट्टी जगत पूज्य हो गई। ऐसे ही चंद दिनों में आप देखोगे, जिस पत्थर को, नरेश जी देखा था कैसे जमीन पे पड़े थे पत्थर, उन्हीं पत्थरों को चंद दिनों में हम पाषाण से परमात्मा बना देंगे। वे तो पाषाण से परमात्मा चंद दिनों के संस्कारों से बन जाएंगे, पर बंगेला तुम कब बनेगा? जब तक आत्मा में भी संस्कार नहीं होंगे, आत्मा को भी संस्कारित नहीं करेंगे, तब तक हम परमात्मा नहीं बन सकते, परमात्मा के पास भी नहीं पहुंच सकते। बनना तो बहुत दूर की बात है माँ, परमात्मा के पास पहुंचने के लिए भी बहुत परिश्रम, बहुत संस्कार और पुण्य का उदय करने की आवश्यकता है। पुण्य का उदय नहीं है तो जीव सामने बैठे हुए देव शास्त्र गुरु को हाथ गुड्डा भाई नहीं जोड़ सकता। ऐसे भी जीव है संसार में, ऐसे भी जीव है संसार में। सामने से हमें देव शास्त्र गुरु दिख रहे हैं, पर फिर भी हाथ जोड़ने की भाव नहीं हो रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं भीतर राग द्वेष की गंध है। और जब जब वह राग द्वेष की गंध तुम्हारी उभर आएगी, पक्का मान लेना आप देव शास्त्र गुरु की सन्निधि में भी निधत्ती निकाचित जैसे कर्मों का आश्रय बंध कर रहे हैं। भूल रहे हैं कि सच्चे देव शास्त्र गुरु के पास पहुंचे बिना आत्मा संस्कारित नहीं होती। ये पत्थर भी संस्कारित हो रहे हैं संजय शास्त्री। कैसे होंगे? जिन गुरुओं से, जिन जीवों ने संस्कार प्राप्त कर लिए, वे मुनि बने, आचार्य बने, और उन्हीं गुरुओं से पुनः पाषाण खंड संस्कारित होके 5-6 दिनों में भगवान बन जाते। कितना समय लगता है? पंचकल्याणक में 5 दिन, 6 दिन, 6 दिन में तो वह एक बार पाषाण संस्कारित होके 6 दिनों में भगवान बन जाता है। और माँ आप तो रोज मंदिर जाते, नहीं जाते? बोलो ना, नहीं जाते? रोज रोज मंदिर जाते, सुबह शाम 2 बार तो कम से कम जाते ही जाते हैं। वो पाषाण खंड एक बार मंदिर में पहुंचता है, एक बार गुरु की सन्निधि को प्राप्त करता है और वो परमात्मा बन जाता है। और आपकी आत्मा प्रतिदिन मंदिर जा रही है, प्रतिदिन मंदिर जा रही है, पर संस्कारों के अभाव से वह परमात्मा नहीं बन पा रही है। समझो जीवन यात्रा को, कितने कितने अनंत दुख उस नरक निगोद में उस मिट्टी के भांति हमने भोगे। कभी कोई पैरों से रुंध रहा था, कभी उस मिट्टी को चक्के पर रख के गोल गोल घुमाया गया। मिट्टी को मत देखना, मिट्टी को मत देखना, मिट्टी के साथ साथ अपनी आत्मा को भी देख लेना उस नरक निगोद के स्थानों पर। जैसे वे मिट्टी को कुम्हार के द्वारा रौंदा जा रहा था, बिल्कुल ऐसा ही एक जीव दूसरे जीव को नरकों में रौंद रहा था। कोई कढ़ाई में चुर रहा था, कई हाथों में लेकर उसे घुमा रहा था। कभी सेमर वृक्ष का दुख, कभी उस वैतरणी नदी का दुख। एक एक दुखों को भोगते भोगते आज पुण्य के उदय से ये मनुष्य पर्याय मिली है, पर फिर भी जीव उस पुण्य के उदय को संभाल नहीं पा रहा है, समझ नहीं पा रहा है। माँ आप लोगों को ऐसा नहीं लगता? माँ आप लोगों को ऐसा नहीं लगता कि हम भी कभी भगवान बर के सिद्धालय में जाके बैठ जाए? नहीं लगता ना? लगता तो बहुत है, पर क्या करें महाराज जी, लगता तो बहुत है हम भी भगवान बन जाए,
पर मात्र माँ लगने से नहीं होगा, वैसा पुरुषार्थ भी तो करना पड़ेगा, वैसी मेहनत भी तो करनी पड़ेगी, वैसा हमें स्वयं को सहन शक्ति से और अपने अपने दुखों के ऊपर उठने का प्रयास भी तो करना होगा। मिट्टी ने निर्णय कर लिया, वह मिट्टी भी कलश बनकर माथे पे विराजमान हो गई। वह पड़ा था कहीं उन्ना, उन्ना लत्ता नहीं जानते, उन्ना लत्ता दाऊ नहीं जानते, कपड़े का छोटा सा टुकड़ा, उन्ना, कपड़े का छोटा सा कक्का, उन्ना का टुकड़ा कभी जमीन पर पड़ा था और आज वह ध्वजारोहण किया ना आप लोगों ने, कपड़ा ही तो था, पर जैसे ही उसे आकार मिलता है, मंत्रों के संस्कार मिलते हैं, उस ध्वजदंड पर्वत चढ़ के ऊपर चढ़ जाता है, लोग उसे भी नमस्कार करते हैं। चाहे भारत का झंडा हो, किसी संप्रदाय का झंडा हो, कोई भी ध्वज क्यों ना हो, वह पूज्य बना कैसे? ये पक्का है, ये पक्का है, कक्का सबके दिन एक से नहीं होते और सब दिन भी एक से नहीं होते, नहीं होते। कभी मिट्टी थी, आज कलश बन गया, कभी उन्ना लत्ता था, आज ध्वज बन गया, कभी पाषाण खंड था, वह कभी परमात्मा बन के इसी प्रांगण से पुनः भगवान बन के निकलेगा। कितनी महिमा है मां उन संस्कारों की, सोचो। क्या उतने संस्कार, इतने अच्छे संस्कार हमने आज तक अपनी आत्मा को देने का प्रयास किया? नहीं दिया। अनादि के इतने इतने मिथ्यात के, पाप के और पता नहीं कितने विपरीत विपरीत संस्कार हमारे आत्मा में हैं कि हम सत्य को जानने के बाद सत्य को मान नहीं पा रहे हैं, जिनवाणी को जानने के बाद भी हम जिनवाणी को मान नहीं पा रहे हैं। कितनी बड़ी दुर्दशा है, कितनी बड़ी दुर्दशा है। एक छोटे से संस्कारों से पाषाण मिट्टी पूज्य बन जाती है और हम बड़े बड़े संस्कारों को प्राप्त करके बाद भी हम अपनी आत्मा को परमात्मा नहीं बना पा रहे। कमी संस्कारों में नहीं है माँ, कमी देवशास्त्र गुरु में भी नहीं है। वही देवशास्त्र गुरु है जो पाषाण को परमात्मा बना रहे हैं, वे ही गुरु तुम्हें भी परमात्मा बनने की कह रहे हैं, पर हम माने तो ना महाराज। जानते तो है पर हम मानते नहीं हैं। जानते तो बहुत है, जानते तो बहुत है, पर मानते नहीं हैं। जिस दिन जीव मानने लग जाए, जिस दिन जीव मानने लग जाए कि मैं कभी दुखी था और उस दुख से उभरने के लिए मुझे स्वयं पुरुषार्थ करना है, ये जिस दिन जीव मान लेगा उस दिन उसका कल्याण प्रारंभ हो जाएगा। कल्याण जब होगा तब होगा, सुखी जब होगा तब होगा, पर कल्याण प्रारंभ तो उसी दिन होगा जिस दिन व्यक्ति अपनी गलती को मानकर आने वाले में समय में उसे बदलने का प्रयास करेगा। जितनों ने अपनी गलती को सुधार लिया वे भगवान बन गए, और हम अपनी गलती को ना मान पा रहे हैं ना अपनी गलती को सुधार पा रहे हैं। माँ सुधर गई गलतियाँ, कहाँ से सुधरेगी? माने ही नहीं हमने गलती तो सुधर कहाँ से होगा? कैसे कैसे वह मिथ्यात के और कैसे पापों के अनादि के संस्कार भीतर ठूस ठूस के भरे हैं कि हम उन बीमारियों को भीतर से निकाल ही नहीं पा रहे हैं। और जब तक ये विकार भीतर के विपरीत संस्कार भीतर से नहीं निकलेंगे तब तक पक्का मान लेना कभी भगवत्ता मिलने वाली नहीं है। आज अक्षय तृतीया है ना, आज मुख्य शास्त्री अक्षय तृतीया है ना। भले ही कितने स्वयं सिद्ध मुहूर्त कहते हुए अपने जीवन को सिद्ध करने का प्रयास करो, पर ये भी सोचो ये मुहूर्त स्वयं सिद्ध बना कैसे? क्यों उसे अक्षय तृतीया कहा जाता है? जिन आदिनाथ भगवान का ये पंच कल्याणक महामहोत्सव आप सभी मना रहे ना, उनके ही निमित्त से ये अक्षय तृतीया पर्व का बना जाए, क्योंकि सबके दिन एक से नहीं होते, नहीं होते, नहीं होते। वे पूर्व जन्म के संस्कार अगर जीव को आज याद नहीं आए होते तो शायद पड़घान आज नहीं हुआ होता। कौन सा बहुत बड़ा पुण्य किया था?
कौन सा बहुत बड़ा पुण्य किया था? माँ कोई लाखों करोड़ों अरबों खरबों का दान देने के लिए, कहीं रसीद काटने के लिए वे गए नहीं थे। मात्र और मात्र सच्चे भावों के साथ, सच्चे भावों के साथ जंगल में मुनिराजों को आहार दिया था। दो जीव, मात्र देने वाले दो ही जीव थे जंगल में। और उन मुनिराजों को भी, मुनिराज भी कौन थे? मुनिराज भी कौन थे? चारण रिद्धिधारी तो थे, पर कौन चारण रिद्धिधारी मुनिराज बने थे? कोई गैर नहीं था। ये पक्का मानना, कैसा जैसा जैसा कर्मों का नियोग होता है, कार्य बिल्कुल वैसा वैसा ही होता है। जीव का, समय का, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, ये अनादि से संबंध चलते आए हैं। और जहां का संबंध नियोग लिखा होता है, कार्य वहीं पे होता है। कौन थे वो मुनिराज? कोई गैर नहीं थे माँ, कोई गैर नहीं थे। आप उनके ही बेटे, वे श्रीमती वज्रजंग के जो सुपुत्र थे, उन्होंने ही दीक्षा ली थी। और वे ही जंगल में उन्हें पात्र के रूप में मिले थे, क्योंकि नियोग कर्मों का ऐसा ही होता है। कभी हमने भी नहीं सोचा था कि कभी तिलकगंज आएंगे और यहाँ पर कार्यक्रम होगा। कार्यक्रम तो नरेश जी मनोरमा में ही होना था, पर यहाँ की पुण्य वर्गणा कह दो, बात समझना माँ, दूसरा कोई नहीं था, उनके ही पुत्र थे। उनके ही पुत्र जिन्होंने दीक्षा धारण की थी, वे रिद्धिधारी बन चुके थे। और रिद्धि से आकाश गमन से गमन करते हुए वे जंगल में उन्हें पड़घान मिल गया। कौन सा बहुत बड़ा पुण्य किया था? माँ कोई लाखों करोड़ों अरबों खरबों का दान देने के लिए, कहीं रसीद काटने के लिए वे गए नहीं थे। मात्र और मात्र सच्चे भावों के साथ, सच्चे भावों के साथ जंगल में मुनिराजों को आहार दिया था। दो जीव, मात्र देने वाले दो ही जीव थे जंगल में। और उन मुनिराजों को भी, मुनिराज भी कौन थे? मुनिराज भी कौन थे? चारण रिद्धिधारी तो थे, पर कौन चारण रिद्धिधारी मुनिराज बने थे? कोई गैर नहीं था। ये पक्का मानना, कैसा जैसा जैसा कर्मों का नियोग होता है, कार्य बिल्कुल वैसा वैसा ही होता है। जीव का, समय का, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, ये अनादि से संबंध चलते आए हैं। और जहां का संबंध नियोग लिखा होता है, कार्य वहीं पे होता है। इसलिए समय पर समय की कार्यों को समय पर समझने के लिए पुनः समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।